अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉर्न के प्यारे नाजरीन, आज एक बात याद रखिएगा कि 15 से 23 अगस्त के दरमियान आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आ रहा है जहां छोटी सी लापरवाही बाद में अननेसेसरी टेंशन या नुकसान का सबब बन सकती है। और ये वार्निंग सिर्फ पैसे की नहीं है, रिश्तों, घर के मामलात, डॉक्यूमेंट्स और आपकी पर्सनल और प्राइवेट इंफॉर्मेशन से भी जुड़ी हुई है। 12 अगस्त का सूरज ग्रहण गुजर चुका है, लेकिन कैप्रिकॉर्न के लिए इसका इफेक्ट अभी अनफोल्ड होना शुरू है। लेकिन इस वक्त आपको जो लाइन नजर आती है उस हवाले से वार्निंग उसकी है कि किसी बात, रिएक्शन या बिहेवियर आपको किसी अपने शख्स का बहुत दिल को हर्ट करेगा। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि 19 अगस्त के बाद ये मिस्ट्री काफ़ी क्लियर होना शुरू हो जाएगी। इसलिए 15 से 18 अगस्त का एक क्लास, इसको गौर से समझिएगा, सुनिएगा, क्योंकि इनकी क्लास से आपको बाद में पूरी पिक्चर समझ में आएगी। डे टू डे होरोस्कोप को समझने से पहले आप एक दफ़ा प्लैनेटरी पोजीशन को देख लें ताकि आपको समझ आ रहे कि आपने किन एरिया को फोकस करना है। कैप्रिकॉर्न के लिए 12 अगस्त का सूरज ग्रहण लियो में हुआ था और लियो आपके 8वें घर को एक्टिवेट करता है, यानी जॉइंट फाइनेंसेस, लोन्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस, इनहेरिटेंस, सीक्रेट, इमोशनल अटैचमेंट्स और हिडन मैटर्स। इसलिए इक्लिप्स के बाद कैप्रिकॉर्न के लिए लाइफ में कुछ हिडन फाइनेंशियल या इमोशनल मैटर्स सफ़र हो सकते हैं। साथ ही जुपिटर लियो में इसी एरिया को एक्सपेंड करता है, वीनस लिब्रा में कैरियर और पब्लिक इमेज को सपोर्ट करता है, मार्स कैंसर में रिलेशनशिप और पार्टनरशिप को एक्टिव करता है, और फिर सैटर्न और नेपच्यून एरीज में है जो कि घर, फैमिली, प्रॉपर्टी और इमोशनल सिक्योरिटी के मैटर्स को सीरियस बनाता है। फिर उसके बाद 19 अगस्त को नॉर्थ इक्वेरियस में इंटर करेगा जो कि कैप्रिकॉर्न के लिए सेकंड हाउस को एक्टिव करेगा, जो कि मनी, सेविंग, फैमिली वैल्यूज और स्पीच इसको एक्टिव करेगा। यहां से आपकी असल कहानी शुरू होगी। 15 अगस्त पहला सिग्नल आपका पैसा, मनी और फाइनेंस है। आपके लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट होगी। किसी पेमेंट का शेड्यूल, बैंकिंग मैटर, शेयर्ड एक्सपेंस, लोन इंस्टॉलमेंट, इंश्योरेंस या किसी फैमिली एक्सपेंस की प्लानिंग। किसी को अनएक्सपेक्टेड पेमेंट भी करना पड़ सकती है, लेकिन आज का रूल ये है कि किसी के प्रेशर में आकर फाइनेंशियल कमिटमेंट ना करें। अगर कोई आपको ये कहे बस अभी डिसाइड करो, बाद में चांस मिलता रहेगा, तो कैप्रिकॉर्न के प्यारे दोस्तों रुक जाइएगा, डिटेल्स देखिएगा और फिर एक रात के लिए उसको पोस्टपोन कर ले। रात भर उसके बारे में डिटेल और रिसर्च कीजिएगा, फिर कोई बात फैसला कीजिएगा। 16 अगस्त प्राइवेट सिक्योरिटी का दिन है। 16 अगस्त को फैमिली या फाइनेंशियल मैटर्स में कोई ऐसी बात आ सकती है जो आपको इमोशनली फील करवाएगी। ये इंफॉर्मेशन इस पर्सन को कैसे पता चली, आप इस बात पे परेशान हो जाएंगे। किसी को आपके एक्सपेंसेस का पता, किसी को प्रॉपर्टी मैटर का पता चलेगा और किसी से फैमिली डिस्कशन भी लीक होने का खदशा होगा, या किसी को आपके फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान्स की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। लेकिन फौरन किसी पर शक मत करें, बस ये देखना है कि आपसे इंफॉर्मेशन पिछले दिनों किस ने ली थी। कभी कभी प्रोटेक्शन का बेस्ट तरीका कन्फ्रंटेशन नहीं बल्कि इंफॉर्मेशन कंट्रोल होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर की बात बाहर ना लीक हो तो अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि या अल्लाह हमारे घर, हमारी फैमिली और हमारे घरेलू मामलात में बेहतरी अता फरमा, आमीन, और हिफाजत अता फरमा, आमीन। 17 अगस्त स्पेशल वार्निंग डे है कैप्रिकॉर्न के लिए। 17 अगस्त को स्पेशली आपने इसको टिक मार्क कर लेना है। आज का कॉन्ट्रेक्चुअल मैटर्स जल्दबाजी का शिकार हो सकते हैं। पेमेंट, लोन, इंस्टॉलमेंट, प्रॉपर्टी पेपर वर्क, ऑनलाइन ट्रांसफर, किसी एग्रीमेंट की कंडीशन या किसी फाइनेंशियल कमिटमेंट को डबल चेक करना आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो तो स्मॉल प्रिंट भी रीड करें। अगर ऑनलाइन पेमेंट करनी हो तो रिसीवर को वेरीफाई जरूर कर लें। अगर किसी को पैसा देना हो टर्म्स एंड कंडीशन जरूर लिख लें। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो काइंडली इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ वाली बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। 18 अगस्त रिलेशनशिप में मनी मैटर का इन्वॉल्व होना और रिलेशनशिप को ख़राब करना। 18 अगस्त को रिलेशनशिप या फैमिली में मनी रिलेटेड कन्वर्सेशन हो सकती है।
पार्टनर किसी एक्सपेंस का जिक्र करेगा, फैमिली में किसी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात होगी, या किसी क्लोज्ड पर्सन की तरफ से पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाने या एक्सपेंशन की डिमांड हो सकती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, पैसा और मोहब्बत को मिक्स करते वक्त बाउंड्रीज ज़रूर सेट कर लें। हर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना ज़रूरी नहीं होता और नो कहना हमेशा सेल्फिशनेस भी नहीं होता। कभी कभी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी होता है और ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर आप मेल हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। अगर फीमेल्स हैं तो आप इमोशनल स्टेटमेंट्स तो दे सकती हैं, लेकिन आपको भी समझना पड़ेगा अगले बंदे की सिचुएशन का। 19 अगस्त अब असल कहानी शुरू होगी, अब बाजी पलटेगी। कैप्रिकॉर्न, अब वो पॉइंट आएगा जहां पर स्टार्टिंग का सवाल मीनिंगफुल हो जाएगा कि क्या आपके घर में ही आपका दुश्मन है। आज 19 अगस्त को नॉर्थ नोड में एक्वेरियस इंटर करता है। कैंसर वालों के लिए ये सेकंड हाउस है जो कि मनी सेविंग, फैमिली, पोसेशंस और स्पीच का है। अब आपको स्क्रीन पे नजर आने वाली लाइन, खबरदार अब दुश्मन आपके घर में है। यहाँ घर का एक कनेक्शन फैमिली और क्लोज फाइनेंशियल सर्कल से भी हो सकता है, यानी वार्निंग किसी ऐसे पर्सन के बिहेवियर से रिलेटेड हो सकती है जो आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानता होगा, फैमिली डिसीजन में अननेसेसरी इंटरफियरेंस करता हो, आपकी इनकम या सेविंग के बारे में बार बार पूछता हो, या आपकी बात को दूसरों तक पहुंचाता हो। लेकिन फिर भी अहम बात यह है कि किसी स्पेसिफिक पर्सन को सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद पर दुश्मन मत समझिएगा। अगर रिपीटेड बिहेवियर जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता हो तो डिस्टेंस, बाउंड्रीज और वेरिफिकेशन बेस्ट रिस्पॉन्स होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 12 अगस्त का सोलर इक्लिप्स आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में जॉइंट मनी, प्रॉपर्टी, इनहेरिटेंस या हिडन मैटर्स में एग्जैक्टली क्या एक्टिवेट कर रहा है, तो पर्सनल बर्थ चार्ट एनालिसिस में ये चीज़ें इंडिविजुअली देखी जा सकती हैं। साथ ही ये भी देखा जा सकता है कि कैरियर, मैरिज, मनी, प्रॉपर्टी, फैमिली और फ्यूचर फाइनेंशियल की डायरेक्शन इस वक्त किस पोजीशन में है। जनरल हॉरोस्कोप ओवरऑल ट्रेंड बताता है, जबकि पर्सनल बर्थ चार्ट आपकी इंडिविजुअल प्लानेटरी पोजीशन को बताता है। तो इसलिए आप पर्सनल बर्थ चार्ट जरूर बनवाइएगा और उसके लिए आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 20 अगस्त, जो बात सुने फौरन फॉरवर्ड ना करें। 20 अगस्त को फैमिली या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन के जरिए सर्कुलेट हो सकती है। किसी रिलेटिव का मैसेज, फैमिली ग्रुप की कन्वर्सेशन, बैंकिंग इंफॉर्मेशन, प्रॉपर्टी डिस्कशन या किसी फाइनेंशियल डिसीजन का स्क्रीनशॉट, हर इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड करना जरूरी नहीं होता। और किसी की पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन को दूसरों के साथ डिस्कस करने से भी बचना है। आज का ये रूल है कि जो बात प्राइवेट मिले उसे प्राइवेट ही रखें। 21 अगस्त पॉजिटिव फाइनेंशियल सिग्नल का दिन है। किसी पेमेंट का सोल्यूशन, ओल्ड फाइनेंशियल मैटर का प्रोग्रेस, सेविंग प्लान, फैमिली से फाइनेंशियल सपोर्ट या किसी एक्सपेंस को बेटर मैनेज करना भी हो सकता है। कुछ दोस्तों को रियलाइज होगा कि मुझे अपना पैसा सिर्फ कमाना नहीं है बल्कि प्रॉपर्ली मैनेज भी करना है। 22 अगस्त, अपनी फाइनेंशियल बाउंड्रीज क्लियर रखें। 22 अगस्त को कैप्रिकॉर्न के लिए एक सिंपल स्ट्रेटजी पावरफुल रहेगी। अपनी इनकम, सेविंग और फ्यूचर फाइनेंशियल प्लान्स अननेसेसरली रिवील ना करें। हर फैमिली मेंबर को हर फाइनेंशियल डिटेल बताना ज़रूरी नहीं होता। हर फ्रेंड को अपनी अर्निंग बताना भी मुनासिब नहीं है और किसी के प्रेशर में आकर अपनी सेविंग को यूज़ करना बेवकूफ़ी है। 23 अगस्त को सन विर्गो में इंटर करता है। कैप्रिकॉर्न के लिए अब फोकस ग्रेजुअली ट्रैवल, एजुकेशन, फ्यूचर प्लानिंग और बिगर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ शिफ्ट होगा। अगर आपने अब तक की वीडियो फुल देखी है तो कमेंट बॉक्स ज़रूर लिखें और अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या फिर आप मुझे पर्सनल मैसेज पे बता सकते हैं। इंशाल्लाह प्रॉपर